थाना डौकी स्थित नगरीय में आए सूबे के पूर्व सीएम एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से काम की उम्मीद करना बबूल के पेड़ पर आम उगाने की कल्पना के बराबर है। उन्होंने योगी सरकार के सभी अभियानों, स्वच्छता अभियान, एंटी रोमियो अभियान और गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान को बताया फेल। दरअसल गत माह जलेसर में हुए एक सड़क हादसे में नगरीय के 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। आज नगरीय मृतकों एवं घायलों के परिवार का दुख साझा करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को दुखद बताया और दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही। मृतक के परिवारों को 2-2 लाख देने की भी बात कही। वहीं घायलों के इलाज में जो खर्चा आएगा वो दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झाड़ू लगना भी अब बंद हो गया है और कूड़ा सड़कों, प्लाट और खेतों में दिखाई दे रहा है। सरकार ने जो सड़क गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया था वो स्वच्छता अभियान और एंटी रोमियो अभियान की तरह खत्म हो गया। ये सरकार काम के लिए नहीं किसी और वजह से बनी है। इस सरकार से काम की उम्मीद बेमानी है। जिन व्यापारियों ने सबसे ज्यादा साथ दिया भाजपा का सरकार बनाने के लिए, वही आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट हैं। सराफा व्यापारियों के साथ लूट मार हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार फेल है। 100 नंबर की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने दिया जाएगा, तभी कानून व्यवस्था सही होगी। भाजपा सरकार से काम की उम्मीद उसी तरह से है जैसे बबूल के पेड़ पर आम उगाने की कल्पना करना। राष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने खुद कहा किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा और अब यही आग अन्य प्रदेशों में बीजेपी ने लगाई है। हमें इंतजार है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। भविष्य में भी कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 27 जून को पटना में माया के साथ मंच साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि गुजरात में बैग इसलिए बांटे गए ताकि वहां भी लोगों को पता चल सके कि सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में हुआ। दुखद घटना हुई। दुखद घटना इसलिए कि शादी में गए परिवार के लोग और इसी गांव के लगभग 15 लोगों की जान चली गई और अभी भी जिन लोगों को एक्सीडेंट में नुकसान हुआ था वो अभी भी उनका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना रही और ये घरवाले जिनके परिवारों के सदस्य गए हैं, जिनकी जान, इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग हमेशा पीड़ित या दुखी लोगों के साथ खड़े रहे हैं और 15 जो जाने गई हैं और जिनका इलाज हो रहा है, इलाज वालों की सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। वहीं इलाज के लिए जो सहयोग हो सकता है वो हम अपने पार्टी के तरफ से उनका सहयोग करेंगे। जान जाने वालों की मदद भी पार्टी की तरफ से और हम लोग मिलकर के सब 2 लाख रुपए करेंगे। सड़क वाला अभियान खत्म हुआ है, गड्ढा मुक्त दुनिया के प्रदेश की सड़कें आप 7 लाख रुपए देते थे, 2 लाख रुपए की घोषणा की। वैसे परिवारों को, क्योंकि जो परिवार किसान हैं उन्हें किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से भी मदद मिलनी चाहिए और मैं समझता हूं उसके लिए मैं कहूंगा कि किसान दुर्घटना बीमा से जो मिलती है मदद 5 लाख की वो मिले और हम अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से भी 2 लाख मदद करेंगे। देखिए एक जानकारी तो हमें भी मिली कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन्होंने कहा कि हम झाड़ू मार करके उत्तर प्रदेश को साफ करेंगे, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। झाड़ू लगना भी बंद हो गया और वो कूड़ा सड़कों के किनारे गांव में और गड्ढों में और खाली प्लॉटों में दिखाई दे रहा है। सरकार ने ये कहा कि गड्ढा मुक्त भी सड़कें हो जाएंगी। ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप कल से ही दिखा रहे हो कितने गड्ढे हैं। ये सरकार ने जो गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया था, जैसे झाड़ू वाला मामला खराब हो गया, रोमियो वाला मामला भी खत्म हो गया, गड्ढा मुक्त वाला भी मामला खत्म हो गया। मैं तो कहना चाहूंगा ये सरकार काम के लिए नहीं बनी है। अरे आप काम की उम्मीद क्यों कर रहे हो उनसे? ये तो सरकार किसी और वजह से बनी थी। जो सरकार काम के लिए नहीं बनी उनसे काम की उम्मीद कर रहे हो और आपको तो सोचना चाहिए। अच्छे दिन का नारा दिया था 3 साल पहले, वो अच्छे दिन भी नहीं आए।
तो आप उम्मीद क्या करोगे? और जिन लोगों ने सरकार बनवाई, व्यापारी लोगों ने बड़ी ईमानदारी से मदद की थी बीजेपी की। जीएसटी से और कानून व्यवस्था से सबसे ज्यादा संकट व्यापार के ऊपर पैदा किया है। सबसे ज्यादा शराफा व्यापारियों की मौत हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। आगरा में भी घटना हुई है, अभी मथुरा की घटना कितनी खुली होगी, कितनी सच्चाई सामने आई है, अभी जानकारी में नहीं है। मैनपुरी में भी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो आम सहमति बनाई जाती है, लेकिन अगर आम सहमति नहीं बनती है, कांग्रेस के साथ और सभी दल मिले थे, बैठे हुए थे, और आने वाले समय में सब दल मिल करके बैठ करके फैसला लेंगे। कैसे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लड़के की कन्नौज से चुनाव लड़ने की खबर है, क्या लगता है आपको कितने काम होगा? मुझे अच्छा किया जानकारी आपने दे दी। मैं आपसे हमेशा संपर्क में रहूंगा, जिससे विरोधी पार्टी की जानकारी हमें मिलती रहे। देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर पे तो आप बेहतर, हमारे आगरा के लोगों, मैं आपको आज भी कहता हूं कि जब तक 100 नंबर को व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे, कानून के रखवाले जो लोग हैं ईमानदारी से नहीं उन्हें मौका मिलेगा, तब तक ये कानून व्यवस्था का सवाल इसी तरह बना रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, तुम बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो, अरे बबूल के पेड़ पे आम कैसे मिल जाएगा? अगर बबूल के पेड़ पे आम मांगोगे तो आम कैसे मिलेगा, ये बताओ। आप बीजेपी से क्यों उम्मीद कर रहे हो कि काम करेगी? हमारी कांग्रेस के साथ दोस्ती बनी रहेगी। अरे हमारी कांग्रेस पार्टी से दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि गड्ढा मुक्ता वाला मामला फेल हो गया है, रोमियो वाला पता नहीं कहाँ गया, झाड़ू मारने वाली व्यवस्था पता नहीं। आप क्यों उम्मीद करते हो बीजेपी से कि बीजेपी काम करेगी? आप कुछ और उम्मीद करो बीजेपी से। जब कुछ और उम्मीद करोगे तो शायद आपको कुछ पता लगेगा, जानकारी मिलेगी। हमारे हिसाब से तो पता ही नहीं क्या कर रही है। अच्छा, हमें खुद जानकारी नहीं। और अभी तो देखिए ये बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, और उसी आग ने मध्य प्रदेश को, हरियाणा को, राजस्थान को और तमाम प्रदेशों को उसी आग में किसानों को धकेल दिया। अभी हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब किसानों का कर्ज माफ होगा, और हमें उम्मीद है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, पूरे किसानों का। ये वादा तो यही था ना कि पूरे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। अब पूरा किसानों का कर्ज कब माफ होगा, हमें इंतजार है। और वरना जो बात इन्होंने कही कि बबूल के पेड़ पे आम कैसे उम्मीद कर रहे हो आप, ये बताओ। आपकी फोटो लगे गुजरात में बांटे गए। अरे हम इसीलिए ये गुजरात में इसलिए बैग बांटे गए कि वो भी लोग जान जाएं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम हुआ है। हम जाएंगे, पटना में कार्यक्रम है, 27 को जाएंगे। आप लोग अगर आ सको तो आप भी आना। लोकसभा चुनाव में